الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिला तफसीर की ये नशिस्त नंबर 223 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हज की आयत नंबर 72 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना कुल अफ़ा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अन्नारु वअदहल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। इंशाअल्लाह ताला इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ आज की इस नशिस्त में और इंशाअल्लाह कुछ बातें आने वाली नशिस्त में भी आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली बात आज की इस नशिस्त में ये है जिसे अबुल हसन अल बिक़ाई रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर नज़्मुद्दुरर फ़ी तनासुबिल आयाति वस्सुवर में बयान फरमाई है। आपने जो बात बयान फरमाई वो ये है कि ये जो आयत नंबर 72 है वो इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, इस आयत करीमा का इससे माक़बल की जो आयत है व यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, आपस में क्या रब्त है उसे आपने बयान किया है जिसमें बड़ी गहराई है। आपने कहा कि आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाए कि अल्लाह ताला ने बंदों को जिस बात से मना फरमाए, यानी इन कुफ़ार को जिस बात से मना किया गया है वो उसे अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने किस बात से मना किया था कि गैरुल्लाह की इबादत ना की जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की जाए, गैरुल्लाह की इबादत ना की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, मखलूक की इबादत ना हो। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ से मना फरमा रहे हैं उसे यहाँ अंजाम दे रहे हैं। कहा कि वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, और फिर जिस चीज़ से अल्लाह ने उन्हें मना किया है उसको अंजाम दे रहे हैं जबकि उनके पास किसी तरह की कोई दलील नहीं है, ना अक्लन कोई दलील है ना नकलन कोई दलील है, ना किताब और सुन्नत से कोई दलील है। अल्लाह ने कहा कि मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और ना ही अक्लन उनके पास कोई दलील है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 71 में इस बात को बयान फरमाए कि जिस चीज़ से इन्हें रोका गया है उसे वो अंजाम दे रहे हैं, और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाए हैं कि जिस चीज़ का उन्हें पाबंद किया जा रहा है, जिस चीज़ का उन्हें हुक्म दिया जा रहा है और जिस चीज़ की उनसे जो है उनको कहने को अमल करने को वाजिब करार दिया जा रहा है कि अल्लाह की बात को सुने, तौहीद को कबूल करें, कुरान को सुने, लेकिन देखो यहाँ पर उसका इनकार कर रहे हैं। जिससे मना किया जा रहा है उसको अंजाम दे रहे हैं। कहा कि वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, और जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया, सुनने का हुक्म दिया, ईमान लाने का हुक्म दिया, उसका इनकार कर रहे हैं। कहा व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर। अल्लाह ताला ने कहा कि वह इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो वजीफ़ा है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर बयान फरमाया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद का हिस्सा कुछ हिस्सा लोगों को पढ़ करके सुनाते थे। इनफिरादी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से, लोगों की उम्र के एतबार से, उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए, उनके इल्म और उनके मुस्तवे को सामने रखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनासिब आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाया करते थे। कहा व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, आयातुना से मुराद कलामुल्लाह है। कहा कि व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, कुरान मजीद अपने पैगाम में बिल्कुल वाज़े है, यानी तौहीद के बयान करने में हो, शिर्क की क़बाहत बयान करनी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब बताना हो, कुरान मजीद का अल्लाह का कलाम होना बताना हो, क़यामत के वक़ू पर ख़बर देनी हो। इस सिलसिले में कुरान मजीद ने जगह जगह पर मुतअद्दिद असाली में इस बात को बयान फरमाया कि बात बिल्कुल वाज़े है। कहा कि वह इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन। अब उसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने, तारिफ़ु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, यानी कुरान जब पढ़ कर के अल्लाह के रसूल सुनाते हैं तो कहते हैं कि उनके चेहरों को देखो, उनके चेहरे बता रहे हैं कि आपका पढ़ कर के सुनाना या आपका उनके पास जाना और रब की तौहीद की दावत देना उन पर इतना गिरा गुजरता है कि उनके चेहरे से ये चीज़ मालूम हो जाती है। उनके चेहरे की बनावट बता दे रही है कि कितना नागवार उन पर गुजर रहा है और इसको कितना नापसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
जिस तरह से सूरह शूरा में बयान फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि वल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। कहा कि कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, यानी आप जो मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की जो दावत दे रहे हैं, जो कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं, कहा कि क़यामत के वक़ू की जो खबर दे रहे हैं और फिर माबूदान बातिला की जो है कमज़ोरी बयान कर रहे हैं, उनके उनकी यानी उनके उनके बुतलान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा कि कबुर अलल मुशरिकीन, ये मुशरिकीन पर बहुत भारी पड़ने वाली ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है, गिरा गुजरती है, उनकी किसी तो पर भी पसंद नहीं है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुख़रुफ़ के अवाखिर में बयान फरमाया, लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तो हक़ आ चुका है, लेकिन जो ये हक़ को पसंद नहीं करते हैं, उसका लोगों के सामने वो चीज़ वाज़ेह हो जाए, ये इन पर गिरा गुजरती है ये चीज़। आज देखिए आप, यानी ख़ासकर हमारे इस मुल्क की मीडिया से मुताल्लिक़ जो पैनल डिबेट होते रहते हैं, इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई बात आ जाती है, इस्लाम के किसी हुक्म को लेकर के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी की, आपकी शख्सियत को लेकर के, आपकी मतलब किसी मामले को लेकर के, आपके किसी फ़रामीन को लेकर के, इस्लाम के किसी हुक्म को लेकर के क्या कुछ बातें हो जाती हैं। लेकिन आप देखो मुकम्मल तौर पर बात सामने आने नहीं देते हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। नज़्म ही कुछ ऐसा है कि जो है बात वाज़ेह नहीं हो पाती है, या वाज़ेह करने वाले को जो है मतलब मदऊ नहीं किया जाता है, बात पूरी नहीं होती है। इस्लाम से मुताल्लिक़ किसी तौर पर भी जो है यानी ये पसंद नहीं है कि मुकम्मल तौर पर जो है उसकी बातें, उसका पैगाम सामने आए। हर पहलू पर जो है लोगों को गौर व फिक्र कराने और उस पर जो है नज़र डालने का एक मौका मिल जाए, इसकी गुंजाइश नहीं निकालते हैं। कहा कि लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान फरमाए कि तारिफ़ु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, ये इंसान की जो आज़ा व जवारे और उसकी जो मतलब यानी जो जिस्मानी एतबार से उसकी ज़ुबान, उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसका सर, उसके हाथ पैर, हरकत और सकानात, उसके बोलने चलने फिरने, उसके अंदाज से मालूम हो जाता है कि जो है फ़िलहाल उसके इरादे क्या है, उसकी नीयत क्या है, वो सोचता क्या है, वो मजाक कर रहा है कि क्या कर रहा है, इस्तेहज़ा वाली बात है, किसी का मजाक उड़ा रहा है। सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में यानी इसको बयान फरमा दी हैं, जिस तरह से ये आयत करीमा है। इसी तरह से आप सूरह इस्रा की उन आयत को सामने रखिए जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़ालू अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन वक़ालू अइज़ा मितना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ ख़ल्क़न मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फ़सयक़ूलूना मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा फ़सयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम व यक़ूलूना मताहु। यानी क़यामत से मुताल्लिक़ जब बात आती है, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा, इंसान जब उसकी मौत आ जाती है, उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है, उसकी जो हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं, गोश्त गल जाता है, उसका ज़र्रात में मिल जाते हैं, तो कहा कि लोग समझते हैं कि जो अब दोबारा कैसे उठाया जाएगा हमको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि जो है मतलब यानी इआदे पर गुफ्तगू नहीं हो रही है, मुईद पर गुफ्तगू हो रही है। ये कब होगा और कौन करेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुल हुवल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, जिसने पहले तुमको पैदा किया ना वही तुमको दोबारा पैदा करेगा। लेकिन कहते हैं कि फ़सयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम, सर को मखसूस अंदाज में हिला करके, जिसमें कि तमस्खुर का पहलू होता है, एक मजाक का पहलू होता है, किसी का ठट्टा उड़ाया जा रहा है और कहते हैं कि भाई ये कब आएगा, अब क़यामत का दिन कब आएगा, ये कब वाक़ई होने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, इनके चलने फिरने को, इनकी हरकत और सकनात को बयान करके एक दाई को, एक मुबल्लिग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तसल्ली दे रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है इनके इन चीज़ों को समझा जाए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत का कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं। कहा कि तारिफ़ु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर। यहाँ एक बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतें पढ़ कर के सुनाते हैं, ना ये कि इनके चेहरे से सिर्फ इतना मालूम हो रहा है कि ये इनको कितना नागवार गुजर रहा है, ये कितना नापसंद करते हैं, बल्कि करीब है कि टूट पड़े, हमला कर दे, कत्ल कर दे, मार दे और फिर कुछ हादिसा वहाँ पर हो जाए, यानी बेकाबू हो जा रहे हैं
कि यानी अब तब में शायद वो एक मुबल्लिग और दाई को जो है मतलब कत्ल ही कर दे, मार दें। कहा कि यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, जो हमारी आयतें पढ़ करके सुना रहे हैं उन पर यह हावी हो जाए, उन पर वो मुसल्लत हो जाए और मुसल्लत होकर के उनको दबोच ले और जो है कुछ का कुछ उनके साथ मामला कर दे, मार तोड़ वाला कोई मामला हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ यानी क़दीम मुफ़स्सिरीन के जो अक़वाल हैं, मतलब बिलख़ुसूस जैसे इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी आसानी से जो नक़ल किए हैं, उसको मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त में इसको मुफ़स्सल बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। फ़िलहाल इस आयत करीमा में जो बात है कि यकादून यस्तून, यकादून यस्तूना, तो कादा इसका जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में, उस पर हम एक यानी तज्ज़िया आपके सामने रख देते हैं, ताकि ख़ुलासा आपके सामने रख देते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यकादून यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना। कादा बुनियादी तौर पर इसका जो माना है, अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह की जो मुअजम है, मुअजम मक़ायिसुल लुग़ा, उसमें आपने कादा का जो माना बताया, कहा कि अल-काफ़ु वल-वाwu वद्दाल कादा यकूदु कौदन व मकादन। इसका जो बुनियादी तौर पर आपने माना बताया, आपने कहा कि कलिमतुन तदुल्लु अला अन्नहा इल्तिमासु शै बिबादिल अना। आपने जो माना बताया है इसको समझना ज़रूरी है, इसलिए कि जो है मतलब यानी कादा के इस्तेमालात को लेकर के नहवीन के माबैन जो इख्तिलाफ है उसमें गोया कि आपने एक तरह से समेट दिया है माने को। आपने कहा कि अल इल्तिमासु बिश्शै बिबादिल अना, यानी किसी चीज़ का हुसूल इस एतबार से हो जाए जिसमें थोड़ी सी मेहनत हो, मशक्क़त हो, भाग दौड़ हो, यानी आसानी से कोई चीज़ ना हो, बल्कि जैसे हमने हाथ जो है दराज किया और वो चीज़ हमारे हाथ आ गई, ऐसे नहीं हो सकता। चलना फिरना हो, भाग दौड़ करना हो, मशक्क़त उठानी हो और जो है मतलब हाथ को काफ़ी दराज करना हो और जो है मतलब धीरे धीरे करके वो चीज़ हासिल हो, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जो आपने यहाँ पर माना बयान किया है। कादा, कादा का माना क्या है? इक़ारबा। अलबत्ता कादा का जो इस्तेमाल है इस सिलसिले में नहवीन ने बहुत कुछ लिखा है। मैं बस एक हवाला देता हूँ, मैं जो है तफसील में नहीं जाऊँगा इसलिए कि वरना एक सरफ़ी बहस हो जाएगी। इस सिलसिले में अल्लाह के फज़ल व करम से अरबी ज़ुबान के क़वाइद से मुताल्लिक़ क़दीम, जदीद, मुफ़स्सल, मुख्तसर किताबें अरबी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, बल्कि आज के इस दौर के एतबार से ऑडियो वीडियो में बहुत सारे दुरूस भी आपको जो है मतलब अरबी ज़ुबान के माहिर अहले इल्म की दुरूस वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से ये सारी तफसीली बातें वहाँ से ले सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आयत करीमा को समझने के लिए कादा का जो इस्तेमाल हमें समझना है उस हद तक कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। इस सिलसिले में हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक किताब का हवाला देता हूँ, मुयस्सर हो तो ज़रूर मुराजा करें। किताब तो हमारे पास अल्लाह के फज़ल व करम से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शामिला में भी मौजूद है, PDF शक्ल में भी यकीनन मौजूद रहेगी। किताब है इज्तिमाउल जूश अल इस्लामिया। उसमें हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने सूरतुन नूर की जो आयत करीमा है, औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। इस आयत करीमा की तफ़सीर में जो आपने तफ़सील से उसकी जो तफ़सीर की है उसमें कादा से मुताल्लिक़ आपने एक मुख्तसर नोट्स भी लिखा है। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने नहवीन के 4 यानी मौक़िफ़ बयान किए हैं इस सिलसिले में कि कादा का इस्तेमाल किया है। मैं तफसील में जाए बग़ैर बुनियादी तौर पर इसके 2 मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। एक तो वो जिसे यानी ख़ुद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह ने कादा का माना बताते हुए आपने कहा कि कादा से मुताल्लिक़ बात ये है कि आपने कहा कि कादा एक है यानी मुस्बत, एक है मनफी। कहा कि मुस्बत हो तो इसके अंदर क्या माना होगा, मनफी हो तो इसके अंदर क्या माना होगा, उसे आपने समझाया। आपने कहा कि इज़ा वक़अत कादा मुजर्रदा, अगर जो है कादा यानी कादा ही इस्तेमाल हो, जैसे हम कहते हैं कादा यफ़अलु, अगर कहें कि कादा यफ़अलु मतलब ये है कि फ़लम युफ़अल, मतलब ये कि वो चीज़ वाक़ई नहीं हुई है। कादा यफ़अलु हो मतलब ये है कि उस फ़ेल को अंजाम देने की सिर्फ क़ुर्बत हुई है, सिर्फ करीब वाली बात हुई है, उस फ़ेल को अंजाम नहीं दिया गया है। अगर कहा जाए कि कादा यफ़अलु, इसलिए कि इस बात में है, मतलब ये कि वो चीज़ वाक़ई नहीं हुई है, बस उस चीज़ को अंजाम देने की एतबार से एक करीबी मामला हुआ है।
क़ारबा का माना है करीबी मामला हुआ है, उस फेल को अंजाम नहीं दिया गया है। अगर ये इस बात में हो काद यफ़अलु मतलब है कि फलम युफ़अल। और आपने कहा कि वह इन क़ुरिनत बिजहदिन, और अगर हम ऐसा कहें कि मा काद यफ़अलुहु मतलब ये है कि फ़क़द फ़अलहु, बिल्कुल उसका अक्स। ऐसी सूरत में इस आयत करीमा का माना क्या होगा? इस आयत करीमा का माना यह होगा कि यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी दाई और मुबल्लिग अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ करके सुनाते हैं तो बस मामला नौबत यहाँ तक आती है कि वो इतना करीब आ चुके हैं, मतलब नागवारी उनकी जो है मतलब इतनी गालिब आ चुकी है, बस हाथ उठना बाकी है। मतलब ये जो है हाथ उठ चुका है और बस जो है मतलब यानी उस पर एक घूंसा लगना बाकी रह गया है। करीब है कि जो है मतलब कुछ हादिसा हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ मामला हो जाए, कत्ल हो जाए, यानी इतना करीब आ गया है मामला, मतलब इतनी तेजी आ गई है उसमें कि बर्दाश्त से बाहर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम सुनने को, बर्दाश्त से बाहर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद से मुताल्लिक सुनने को, बर्दाश्त से बाहर है। अब तब में क्या होने वाली बात है नहीं मालूम, या और बात है कि कोई हादिसा वाक़ हुआ नहीं है लेकिन करीब है कि वाक़ हो कोई मतलब कोई हादिसा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, गोया कि यहाँ पर वाक़े की कुर्बत की बात है उस फेल की, गोया कि फेल अभी वाक़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर मनफी में हो, कतई नज़र इसके कि माजी में है या मुजारे में है, अगर मनफी में हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है मतलब यानी वाक़ नहीं हुई है, क्या कहते हैं, वाक़ हो चुकी है। अगर ऐसा कहें हम कि मा काद यफ़अलु, मा काद यफ़अलु, इसका मतलब है कि क़द फ़अलहु, उस फेल को उसने अंजाम दे चुका है। उसके लिए आपने जो मिसाल दी है वो सूरतुल बक़रा की मिसाल है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्फ़ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू अल-आना जिअता बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, लेकिन उन्होंने ज़ुबह किया ना, फेल को अंजाम दिया ना। ये बात आपने जो है मतलब इसको समझाने के लिए दो जुदा जुदा मिसालें आपने दी हैं। लेकिन इस सिलसिले में हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहरहाल नहवीयीन की के मौक़िफ़ को तो आपने बयान किया, और यानी लेकिन आपने ये कहा कि कादा दरअसल सभी अफ़ाल की तरह है, उसका हुक्म सारे अफ़ाल का जो हुक्म है वही हुक्म इसका भी है। आपने यानी इब्न मालिक रहमहुल्लाह अल-अल्फ़िया वहाँ पर हमारे पास रखी हुई है, तो उसका भी उनके बारे में भी हवाला दिया कि आपका भी यही मौक़िफ़ है, वल्लाहु आलम। लेकिन कहा हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कि सारे अफ़ाल का जो आम तौर पर हुक्म होता है माज़ी उमर मनफ़ी में, कि जिसमें मतलब करने की बात हो तो वो चीज़ वाक़ होगी, नहीं करने की हो तो नहीं वाक़ होगी, कहा कि इसमें भी यही बात है। अलबत्ता कादा के अंदर इतनी बात आती है कि मुबालगा का माना इसके अंदर आता है, शिद्दत की बात इसके अंदर आती है। मतलब ये है कि अगर हम कहें कि कादा यफ़अलु का मतलब ये है कि मतलब उस फेल को उसने मतलब यानी फलम युफ़अल, उस फेल को उसने अंजाम नहीं दिया है, मतलब फेल के बस अंजाम देने के करीब हुआ है। अगर हम कहेंगे कि कादा यफ़अलु मतलब ये हुआ कि उसने उस फेल को अंजाम देना बाकी था, बस करीब है कि उस फेल को अंजाम दे दे, लेकिन हुआ नहीं। जब उस पर नफी वाली बात आती है मा कादा यफ़अलु, तब मतलब ये हुआ कि जो है वो इस फेल को अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है, उसके वो करीब भी नहीं हुआ है, असल माने पर बाकी रहेंगे। ये माना होगा, ये न माना नहीं होगा कि फ़क़द फ़अलहु, उसने उसको अंजाम दे दिया है, उसका अक्स माना जो लिया जा रहा है, कहा कि ऐसा नहीं होगा। ये बात कही हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम ने रहमहुल्लाह। लेकिन हम कुरान मजीद की इस मौजू से मुताल्लिक़ आयत को सामने रखेंगे तो फिर आयतों को समझने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर जहाँ तक मसला ये बात है कि कादा यफ़अलु की अगर बात हो तो फलम युफ़अल वाली जो बात है कि वाक़ई वो चीज़ नहीं हुई है, इस बारे में तो तकरीबन नहवीयीन का जो है मतलब एक ही नुक्ता नज़र मालूम होता है। अब देखो उस आयत करीमा को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बक़रा की यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने कहा कि यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो एक मिसाल अल्लाह ने दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी अल्लाह की शरीयत को लेकर के आना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर को लेकर के आना, यानी कुरान मजीद को लेकर के आना, और फिर मुनाफिकीन का उसके साथ क्या मामला है, क्या बर्ताव है। अब उस आयत करीमा को सामने आप रखेंगे यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, मतलब मान लीजिए कि एक बिजली की जो चमक होती है, बिजली की जो कड़क होती है, उसमें जो चमक होती है, करीब है कि मतलब इंसान की जो निगाहें हैं, उसकी जो बसारत है, यानी जो बीनाई है, बीनाई को लेकर चली जाए।
लेकिन वो फेल की बात है, बस करीबुल फेल की बात है। ये बात नहीं है कि जो है मतलब वाकईतन उसने बसारत लेकर के चले गई, क्योंकि वहां पर जो यकादु है मुस्बत में बात बयान की जा रही है, बस उस फेल के करीबुल माना बात बयान की जा रही है। जो फेल बयान किया जा रहा है उस फेल से मुतालिक इतनी बात कही जा रही है कि करीब है कि इस तरह से हो जाए, और हुआ नहीं है। कहा कि यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, जबकि वो फेल वाकईतन ऐसा हुआ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत करीमा अभी हमने पढ़ी है ना, यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यतलून अलैहिम आयातिना, बिज़ात उस माने की बहुत सारी आयत हैं कुरान मजीद में उसी उसलूब में। मिसाल के तौर पर आप सूरतुल जिन में देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊह कादू यकूनून अलैहि लिबदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि जब आप जो है मतलब यानी मस्जिद हरम में खड़े होते और जो है नमाज के लिए खड़े होते या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लोगों को दावत देते, तौहीद की बात बताते। व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊह, जब लोगों को दावत देते, तौहीद की दावत देते, दीन से मुताल्लिक़ समझाते, लोगों को बुलाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को कबूल कर लें, तो अल्लाह ने कहा कादू यकूनून अलैहि लिबदा, कि जमात दर जमात, गिरोह गिरोह, यानी कुछ कुछ अफराद मिल करके टोलियों में बट करके करीब है कि रसूलुल्लाह पर टूट पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको जो है मतलब कत्ल कर दें या आपको मार दें वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो वाक़ई मतलब वो फेल हुआ नहीं है, करीब है कि ऐसे हो जाए। कहा कि कादू यकूनून अलैहि लिबदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल क़लम के आखिर में कहा व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र। जब कुरान मजीद के अल्लाह के रसूल तिलावत करते और ये सुनते तो अल्लाह के रसूल को इस तरह से घूर करके देखते और ऐसी निगाह से देखते, ऐसी नज़र डालते, करीब है कि जो है मतलब आपको नज़र लग जाए, करीब है कि मतलब आपको वो ऐसी नज़र से देखे कि जो जिससे नज़र लगना मकसूद होता है। कहा कि ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी हिफाज़त फरमाई, मतलब करीब है कि ऐसे हो जाए, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं है, क्योंकि देखो आपको इस बात में है। कहा कि वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सूरतुल आराफ, यानी आराफ का एक हिस्सा वो है जो 8वें पारे में है, वलो अन्ना में उसका एक बड़ा हिस्सा जो है मतलब क़ालल मलअ में है, 9वें जुज़ में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए थे तूर, और फिर उस दौरान हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना करके गए थे, जो शिर्क का जो हादिसा पेश आया था, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो आपने उस वाक़े को अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा क़ाल बि'सा मा ख़लफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्न इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी। कहा कि जो ही मूसा अलैहिस्सलाम से आपने कहा कि जो है यानी आप जब चले गए थे मैं रोकने की कोशिश की, रोका, सब कुछ किया, लेकिन बात यह है कि इन्होंने मुझे बहुत कमज़ोर करके रख दिया। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और करीब था कि मुझे कत्ल कर देते, मुझे मार देते। मेरी जान बची और मैंने जो है मतलब जिन लोगों को जो है मतलब शिर्क से बचाना था मैंने बचाए रखा, जहाँ तक हो सके मैंने इज्तिमाइयत को बाकी रखने की मैंने कोशिश की वगैरह वगैरह। लेकिन आपने कहा कि कादू यक़्तुलूननी, लेकिन देखो फेल को तो अंजाम नहीं दिया ना उन्होंने, इसलिए कि इस बात में कादू यक़्तुलूननी। लेकिन हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के बक़ौल अगर जो है मतलब कादा अगर नफ़ी में हो, जैसे मा कादा की अगर बात हो, तो ऐसी सूरत में क्या वो इस्बात में बात आ जाएगी, यफ़अलुहु वाली बात आ जाएगी? यानी मा कादा यफ़अलुहु का मतलब क़द फ़अलहु, जैसे कि इब्न फ़ारस ने कहा रहमहुल्लाह, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि आम अफ़ाल की तरह नफ़ी में भी नफ़ी वाली बात ही रहेगी, अलबत्ता इसके अंदर एक ताकीदी माना पैदा होगा। ताकीदी माना कैसे? मिसाल के तौर पर आप उस आयत करीमा को रख लीजिए जो सूरतुन नूर की है, जिस पर आपने गुफ्तगू फरमाई। कहा कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, यानी कुफार की हालत कैसी है? यानी मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि यानी जो पानी है, पानी में अगर एक आदमी हाथ डालता है, और पानी बेखुसूस अगर हम समंदर की बात करते हैं, समंदर में किसी ने अपना हाथ डुबाया और बिल्कुल अंधेरा है, यानी ऊपर भी अंधेरा है, रात हो चुकी है, और ख़ुद पानी के अंदर का अंधेरा है, उसमें अगर इंसान अपना हाथ दाखिल करे, इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, यानी वो अपना हाथ देख नहीं सकता है अपने हाथ से मुताल्लिक़। अगर सिर्फ लम यराहा वाली बात होती तो बात यह है कि वो देखा नहीं। लम यराहा का मतलब है कि वो देखा नहीं, लेकिन लम यकद यराहा का मतलब ये है कि उसने तो देखा, तो देखना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ रुयत की नफी नहीं हो रही है। लम यराहा अगर कह दिया जाता तो सिर्फ रुयत की नफी होती। यहां पर जो लम यकद यराहा यानी रुयत की नहीं, बल्कि रुयत के से पहले उसकी जो कुर्बत की बात है, कहा कि उसकी नफी हो जा रही है कि वो भी नहीं होने वाली बात है।
यानी मतलब ये कि वो कोई पहलू ही नहीं है देखने का, कोई कि निहायत मतलब मुबालगा के साथ जो है मतलब उसकी नफ़ी की जा रही है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप उस आयत करीमा को सामने रखिए जो अभी हमने आपके सामने पढ़ी ना, सूरतुल बकरा की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दी कि जो आप बनी इसराइल से कहें कि जो जानवर ज़ुबा करें। जब जानवर ज़ुबा करने की बात आई तो कर देना चाहिए था, लेकिन किस तरह से जानवर होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी रंगत क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू अन जिअता बिल हक़ फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसकी उम्र कैसी हो, अल्लाह ने कहा कि उसकी उम्र बता दी अल्लाह ने कि वो कैसी होनी चाहिए, कहा कि अवानुम बैन ज़ालिक, उसकी रंगत बता दी रब्बुल आलमीन ने, कहा कि वो किसी खेत में काम करने वाली ना हो, वो मतलब खेतों को पानी पिलाने वाली ना हो। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सही सालिम व आफियत के साथ हो और सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और उसमें कोई ऐब भी ना हो, किसी तरह का कोई दाग धब्बा भी ना हो। अब ऐसा जानवर वो कहाँ से तलाश करके लेकर के आएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून, यानी इनके बस की बात नहीं थी कि ये उस जानवर को ज़ुबा करते। जानवर को ज़ुबा करना तो बहुत दूर की बात, उसके करीब तक भी पटकते नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ है करके। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मतलब की तरफ से तयसीर का मामला था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए ये चीज़ फराहम कर दी, वरना मा कादू यफ़अलून मतलब ये कि उसको अंजाम देना, ज़ुबाह करना तो बहुत दूर की बात है, उस जानवर के करीब तक भी जाने की जो है मतलब उनके पास सकत नहीं थी। वो एक मुबालगा के साथ उसकी नफ़ी की जा रही है, उनकी ताकत को सामने रखते हुए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो चीज़ फराहम कर दी, वरना इनका तो ज़ुबाह करना तो बहुत दूर की बात, उस जानवर के करीब तक जाने की भी जो है उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। वो है कि बात वही जो आम अफ़ाल की बात आती है, ये बात नहीं आ रही कि इसके अंदर जो है मतलब उसके अंदर वाक़ई होने की बात आ रही है। हालांकि एक मौक़िफ़ वो भी है कि फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून, हालांकि व मा कादू यफ़अलून कादा नहीं बल्कि मा कादा कहा गया। इसका मतलब ये कि चूंकि उन्होंने ज़ुबाह कर दिया ना, देखो यहाँ पर जो है मतलब इस बात का माना आ रहा है। अगर नफ़ी के उसलूब में हो तो इस बात का माना आ जाएगा, ये एक मौक़िफ़ है। लेकिन हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कुछ असहाब इल्म के हवाले से कहा कि जो है इस सारे अफ़ाल का जो आम हुक्म है वही हुक्म इसमें भी जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और मकाम पर बयान फरमाया। जैसे आप सूरत ज़ुख़रुफ़ में देखिए, अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। तो इस तरह की कुरान मजीद में आयात हैं। अहले इल्म ने इसको समझाने के हर पहलू से कोशिश की। सूरत इब्राहीम की एक आयत करीमा में पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु। कहते हैं कि वला यकादु युसीगुहु, अगर सिर्फ युसीगुहु वाली बात होती कि जो है वला युसीगुहु वाली बात होती कि मतलब वो घूंढ घूंढ करके पिएंगे, वला युसीगुहु तो सिर्फ वला युसीगुहु में सिर्फ एक फेल की जो है मतलब नफ़ी हो जाती। यहाँ पर सिर्फ फेल की नहीं बल्कि जो है मतलब उसके अंदर जो कुर्बत की बात आ रही है उसी की ही नफ़ी की जा रही है कि उसको जो अंदर डालना तो बहुत दूर की बात, वो करीब तक भी लेकर के नहीं आएंगे। कहा कि वला आएगा तो युसीगुहु। तो बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है वल्लाहु आलम बहैसियत तालिब इल्म मुझे ज़्यादा करीन सेहत मालूम होता है, इसलिए मैंने जो है इस तरह के आयात को आपके सामने रखा है। बहरहाल जो आयत करीमा है यकादून यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, तो वहाँ इंशाअल्लाह ताला उसका माना तफसीरी माना मफ़हूम क्या है उसे मैं आपके सामने अहले इल्म के अक़वाल की रोशनी में आने वाली नशिस्त में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, खुसूसन हमारे अज़ीज़ अहलिया, हमारे फ़र्ज़ंदान और हमारे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीर आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।